ट्वेल्थ के बाद हर किसी का यह सवाल रहता है कि आगे किस करियर में जाना बेहतर होगा। हालांकि आधी दुविधा तो 10th के बाद ही मनचाहे सब्जेक्ट चुनने से हल हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी छात्रों के मन में अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती है कि हर छात्र का ख्वाहिश होता है कि वे अपने चुने हुए करियर में बेहतर कर पाए और निरंतर आगे बढ़ पाए। तो जब भी समाज में यह सवाल आता है कि 12th के बाद क्या किया जाए, तो आपके मुख पर कुछ नाम रहते हैं जिसमें डॉक्टर बनना टॉप नंबर पर आता है। तो डॉक्टर कैसे बने, क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोसेस है, जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखें। इस वीडियो में आगे क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। डॉक्टर क्यों बने, डॉक्टर बनने के लिए अनिवार्य स्किल, एक डॉक्टर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, डॉक्टर कैसे बने स्टेप बाय स्टेप गाइड, टॉप मेडिकल कोर्सेज नीट एग्जाम के बिना, टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल क्षेत्र में स्कोप, जॉब प्रोफाइल एंड टॉप रिक्रूटर्स, सैलरी, डॉक्टर कैसे बने विभिन्न क्षेत्र में। तो इस वीडियो को इन तक देखें और समझने का प्रयास करें। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं बेस्ट फैक्ट फेयर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। पहले जानते हैं डॉक्टर क्यों बने। मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो आज के समय में साइंस हर विषय में तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हमारे साइंटिस्ट हर दिन कुछ न कुछ खोज और आविष्कार करते नजर आते हैं। अतीत की तरफ देखें तो आपको आज लगभग हर बीमारी और हर समस्या का समाधान साइंस के पास उपलब्ध है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर आदि ऐसे क्षेत्र में जिसमें आपको कम काम करने और नई चीज़ों की गहराई से जानने का स्कोप बढ़ जाता है और बेहतर तनख्वाह के साथ साथ आपको पर्सनल ग्रोथ भी मिलता है। एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई के दौरान यह तय कर सकता है कि उसकी रुचि ज़्यादा किस विषय में है। मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ आपको यह डिसाइड करना भी आवश्यक है कि आप किस प्रकार के डॉक्टर बनना चाहते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर के प्रकार, जिसमें आपको यह अंदाज लग पाएगा और आप बेहतर विकल्प चुन पाएंगे। जैसे कि पेडिट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, वेटनेरियन, न्यूरोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, एलर्जिस्ट, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट etc. और भी कई टाइप्स हैं। अगर टाइप्स ऑफ डॉक्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब जानते हैं डॉक्टर बनने के लिए इसेंशियल स्किल्स। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ एक डॉक्टर में कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स का होना आवश्यक है जो एक छात्र को बेहतर डॉक्टर बनने के लिए अनिवार्य है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्किल है जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अब जानते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डॉक्टर। एक डॉक्टर बनने के साथ साथ आपको डॉक्टर की फील्ड में जुड़ी बाकी शाखाओं और स्पेशलाइजेशन की बात भी साथ साथ आपको चर्चा में आती है। जैसे कि पढ़ाई के दौरान एक छात्र डॉक्टर बनने के विचार के साथ साथ जिस शाखा को चुनता है यह भी निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति डॉक्टर तभी कहलाता है जब उसको लोगों की समस्या के निवारण के लिए लाइसेंस दिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी रूम, लैब्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस में नौकरी करने के लिए सेवा प्रदान करने की योग्य है। एक डॉक्टर की जिम्मेदारियां पहला एस्पेक्ट मरीज की समस्या को सुनना और एनालाइज करना है। इस प्रोसेस में मरीजों की परेशानियों को विस्तार में सुनना और सिम्टम्स का परखना शामिल होता है। समस्याओं का निवारण पता लगाने के लिए अंदाजों और एक्सपीरियंसिव के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर फिजिकल टेस्ट करना, टेस्ट और एक्सपेंसिव के बल पर मरीजों की परेशानियों को पता लगाना है और उसके आधार पर आवश्यक स्टेप्स लिए जाते हैं। अब जानते हैं डॉक्टर कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप गाइड। एक डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इस क्षेत्र में चुनने के बारे में सोचने से ही गंभीरता और फैसला लेने की प्रक्रिया में बदलाव आ जाता है। एक एवरेज स्टूडेंट अपनी 10वीं के बाद मेडिकल लेने का नहीं सोच सकता। इसी स्टेज में मालूम पड़ता है कि अगर आप अपनी पढ़ाई में गंभीरता से जुड़े हैं तो आप इस फील्ड में कदम रख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनने की ख्वाहिश को सच्चाई में बदलना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड जरूरी है। 10वीं के बाद साइंस चुनें। डॉक्टर बनने की शुरुआत के लिए आपको अपनी 10वीं पास करने के बाद साइंस स्ट्रीम को चुनना होता है। आवश्यक है कि इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से चूज करना होगा। सही डिग्री चुनें। डॉक्टर बनने के लिए मुख्य तौर पर बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS की डिग्री को बेसिक कोर्स माना जाता है। अपने 12वीं के बाद MBBS डिग्री को चुना होगा जो कि एक 5 साल का अवधि
वाला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। भारत में डिग्री चुनने के निर्णय के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना अनिवार्य होता है, जिससे आप कॉलेज को चूज़ करते हैं, जैसे कि नीट, एम्स, जिपमर, एमबीबीएस एग्ज़ाम आदि शामिल है। ये 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। खुद को रजिस्टर कैसे करें? एक डॉक्टर बनने का सफ़र सिर्फ डिग्री पाकर और ट्रेनिंग लेकर पूरा नहीं होता। समाज में अपनी ऑथेंटिकेशन दिखाने के लिए आपको रजिस्टर होना है और किसी विषय डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड होना आवश्यक है, जो यह प्रमाण देता है कि आप अपनी सर्विस समाज में देने योग्य हैं और आप पर भरोसा किया जा सकता है। अब जानते हैं हायर डिग्री चुनें। एमबीबीएस पूरी करने के बाद भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखकर मेडिसिन में उच्च डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी पसंदीदा अनुसार विकल्प चुनकर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या एमडी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डॉक्टर में प्रकारों में, जैसे कि कई प्रकार हैं, आपको विकल्प चुनने का भविष्य बना सकते हैं इसमें, जैसे कि आपको कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैनकोलॉजी आदि शामिल है। अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो आप मास्टर्स डिग्री में मास्टर ऑफ सर्जन और एमएस डिग्री चुन सकते हैं। आमतौर पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए अवधि 3 साल मानी जाती है, और जिसमें आपको सिलेबस जो है और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों शामिल होते हैं। किसी हॉस्पिटल से जुड़े या स्वतंत्र रूप से अभ्यास करें। एमबीबीएस की डिग्री पूरी करने के बाद या उच्च डिग्री हासिल करने के बाद आप अपने खुद को रजिस्टर कराएं। इसके बाद आप चाहे तो कोई हॉस्पिटल्स चुनें, वहाँ पे आप स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पढ़ाई और ट्रेनिंग के बाद आपके प्रैक्टिस आपको बेहतर डॉक्टर बनने में मदद करती है। आप चाहते हैं तो आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, जिसमें आपको मरीज की समस्याओं को करीब से जानने और बूझने का समय मिलेगा। अब जानते हैं टॉप मेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। 12वीं के बाद किए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध मेडिकल कोर्सेज़ हैं। अगर आप सभी मेडिकल कोर्सेज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। एमबीबीएस, बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, नर्सिंग, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपी, वेटनरी कोर्सेज, क्लिनिकल साइकोलॉजी, हेल्थ इंस्पेक्शंस, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। टॉप मेडिकल कोर्सेज नीट एग्ज़ाम के बिना, जैसे कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, इस सब पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, इसे आप देख सकते हैं। अब जानते हैं टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। एमबीबीएस करने के लिए भारत के टॉप इंस्टीट्यूशंस के नाम एनआईएफ के द्वारा रैंकिंग की गई है। फर्स्ट नंबर पे जो आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स न्यू दिल्ली, मेडिकल कॉलेज वेलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, विश्वा विद्यापीठ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, इंस्टीट्यूट्स ऑफ लिवर एंड बायोलॉजिकल साइंस, जॉन्स मेडिकल कॉलेज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी और जगह अनुसार योग्यता की मांग अलग पाए जाते हैं। हो सकता है कि बेसिक मापदंड जो है वो अलग अलग हो। आपकी जो 12th में है साइंस बैकग्राउंड से होनी चाहिए, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री शामिल होनी चाहिए। अगर आप पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो आपको इंग्लिश प्रोफेशनल टेस्ट, आईलेट्स स्कोर 6.5 बैंड या फिर 7 या टोफल में C1 एडवांस लैंग्वेज और सर्टिफिकेशन शामिल होना चाहिए। इसके बाद आपको जीपीए स्कोर कम से कम 3 या फिर उससे ज़्यादा आवश्यक होती है। जगह अनुसार आपको अन्य मेडिकल एग्ज़ाम देने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें भारत में आपको नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। यूनाइटेड किंगडम के लिए बीएमएटी या यूसीएटी, यूनाइटेड स्टेट्स में एमसीएटी आदि शामिल होते हैं। दी गई योग्यता एक बेसिक मापदंड है, मतलब हो सकता है कि किसी किसी जगह पे ये चीज़ें एलिजिबिलिटी के तौर पे दिखाई जा रही हो या फिर वेबसाइट पे कुछ अलग भी दिखाए जा रहे हों। अब जानते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यह स्टेप्स को फॉलो करना आवश्यक है। यह आवेदन प्रक्रिया आपको आपके मन चाहे कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। पहले मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनने से जुड़े और कोर्सेज को जान लेना आवश्यक है। उसके बाद कौन से कॉलेज में आपका चुना कोर्स उपलब्ध कराए जाने हैं उसे पता लगाएं। ध्यान में रखें कि जिस कोर्स में आप कॉलेज में आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है या नहीं। मेडिकल फील्ड में आपके चुने विकल्प के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पता लगाएं, कब एग्ज़ाम होता है, कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। मेडिकल के क्षेत्र में प्रोग्राम के लिए
इनरोल करने के लिए आपको कैंडिडेट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना आवश्यक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेरिट के बेस पे भी 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन्स देते हैं। कई यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रिजल्ट अनुसार डायरेक्ट एडमिशन भी दे सकती हैं और रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करें और प्रोसेस फॉलो करें। अपने चुने गए कॉलेज को कोर्सेज से काउंसलिंग से सिलेक्ट कर ले सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर करें और दस्तावेज जमा करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब जानते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में। मेडिकल फील्ड में देश विदेश में यूनिवर्सिटी में दिए जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि नीट, BMAT, एम्स MBBS के लिए, UCAT और MCAT, USMLE और FPMT OJEE के लिए और CMSE, FMGE, OIM AET के लिए। ये सब कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो आप देख सकते हैं। अब जानते हैं मेडिकल फील्ड में स्कोप। मेडिकल के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करने के बाद छात्र के पास कई विकल्प हो जाते हैं, जिसमें एक को चुनकर भविष्य में अपना ज्ञान प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ला सकते हैं और बेहतर प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ मेडिकल के कुछ यहाँ पे आपको स्कोप में आप बता रहा हूँ, जैसे कि मास्टर्स ऑफ सर्जरी, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन MD, MBA, मास्टर ऑफ साइंस MSc, PG डिप्लोमा और मास्टर्स इन सीरियोलॉजी MCH, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी MDS और PhD में आप कर सकते हैं। अब जानते हैं जॉब प्रोफाइल एंड टॉप रिक्रूटर्स के बारे में। मेडिकल फील्ड में डिग्री पाने के वाले छात्र प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर में नौकरी करने का विकल्प चुन सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में अपने किसी भी स्पेशलाइजेशन को चुना वो, लेकिन भविष्य में मिलने वाली ऑप्शंस काफ़ी देखने को मिलेंगे। कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि फिजिशियन, रिसर्चर, डर्मेटोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल एनालिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सर्जन, न्यूट्रोटोनिस्ट, फॉरेंसिक ऑफिसर और पेडियाट्रिक्स। अब जानते हैं मेडिकल फील्ड में ग्रेजुएशन किए छात्र के लिए टॉप रिक्रूटर्स की लिस्ट। तो इसमें हमने तैयार किया है, जैसे फोर्टिस्ट हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोलंबिया एशिया, मेदांता, मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ग्लोबल हॉस्पिटल्स, वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स और केयर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आदि। अगर सैलरी की बात की तो मेडिकल फील्ड में डिग्री कंप्लीट किए हुए विद्यार्थी की सैलरी उनकी डेडिकेशन, वर्क और एक्सपीरियंस के अनुसार अलग पाई जा सकती है। यह फ़र्क सेक्टर और कंपनी के अंतर भी देखने को मिल सकता है जिसमें वो काम करते हैं और वर्षों एक्सपीरियंसिव अनुसार छात्र की एवरेज सैलरी और सैलरी स्केल आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि एक्सपीरियंसिव वर्ष की बात करूँ तो 6 साल तक जो काम करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस होता है, उनका एवरेज सैलरी 4 से 6 लाख रुपए होते हैं। और वही अगर सैलरी स्केल की बात करूँ तो 7 से 10 लाख होते हैं सालाना। वही 6 से 12 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है वो 8 से 10 लाख सालाना कमाते हैं और उनका जो सैलरी स्केल है वो 10 से 12 लाख सालाना होता है। वही बात करें जिनका एक्सपीरियंस 12 से 20 साल का है, वो 12 से 15 लाख सालाना एवरेज कमाते हैं और उनका सैलरी स्केल है 15 से 25 लाख सालाना। और ये अलग अलग अनुभव पे अलग अलग सैलरी बताए जा सकते हैं। अब जानते हैं डॉक्टर कैसे बने डिफरेंट एरियाज़ में। विभिन्न प्रकार के डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद यह जानना भी ज़रूरी हो जाता है किसी विशेष क्षेत्र में डॉक्टर बनने की प्रक्रिया क्या हो सकती है और कुछ प्रसिद्ध जिसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं, जैसे कि आर्मी में डॉक्टर, RMB में डॉक्टर, आयुर्वेदिक में डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, उन्नैनी डॉक्टर और नेट्रोपैथी डॉक्टर। इनमें से कुछ टाइप्स के डॉक्टर पे हमने वीडियो बना रखी है। बाकी डॉक्टर्स के बारे में जानने के लिए कमेंट करें। तो दोस्तों ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।